हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लासेस 6 का अध्याय 15 है, चैप्टर 15 सैलानियों का स्वर्ग वृंदावन। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। जबानी बताओ। मौखिक प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, राधा कृष्ण की लीला भूमि कौन सी है? तो उत्तर होगा राधा कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन है। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक की पुरानी राजधानी क्या थी? तो उत्तर होगा कर्नाटक की पुरानी राजधानी इंद्रपुरी थी। तीसरा प्रश्न, कालिंदी कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा कालिंदी कर्नाटक में स्थित है। चौथा प्रश्न, कर्नाटक में कावेरी नदी पर कितने बांध स्थित है? तो उत्तर होगा कर्नाटक में कावेरी नदी पर 15 से अधिक बांध स्थित है। पांचवा प्रश्न, कृष्णराज सागर बांध की लंबाई कितनी है? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर बांध की लंबाई 185 मीटर है। छठा प्रश्न, कर्नाटक राज्य में युगांतरकारी परिवर्तन किसके कारण आया? तो उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में कृष्ण सागर नामक बांध के फलस्वरूप युगांतकारी परिवर्तन आया। सातवां प्रश्न, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। आठवां प्रश्न, डॉक्टर विश्वेश्वरैया कौन है? तो उत्तर होगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के एक महान अभियंता हैं। नवां प्रश्न, कावेरी की भव्य मूर्ति का निर्माण किस से हुआ? तो उत्तर होगा कावेरी की भव्य मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से हुआ। 10वां प्रश्न, वृंदावन गार्डन पर्यटन का प्रमुख स्थल क्यों है? तो उत्तर होगा वृंदावन गार्डन एक भव्य उद्यान होने के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब लिखित प्रश्न उत्तर होगा, कलम उठाओ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न, कृष्णराज सागर बांध बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर बांध बनवाने का श्रेय डॉक्टर विश्वेश्वरैया को जाता है। दूसरा प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो उत्तर होगा कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर विश्वेश्वरैया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, कावेरी जल के सुरक्षित क्षेत्र की लंबाई क्या है? तो उत्तर होगा कावेरी जल के सुरक्षित क्षेत्र की लंबाई 80 किलोमीटर है। पांचवा प्रश्न, कृष्णराज सागर के निर्माण में कितना खर्च आया था? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर के निर्माण पर लगभग 3.25 करोड़ रुपये का खर्च आया था। छठा प्रश्न, कृष्णराज सागर से कर्नाटक के कितने गांवों को बिजली मिलती है? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर से कर्नाटक के हजारों गांवों को बिजली मिलती है। सातवां प्रश्न, कावेरी की मूर्ति के हाथ में क्या है? तो उत्तर होगा कावेरी की मूर्ति के हाथ में अमृत कलश है। आठवां प्रश्न, रात्रि को वृंदावन गार्डन के सौंदर्य में 4 चांद कौन लगाता है? तो उत्तर होगा रात्रि को वृंदावन गार्डन के सौंदर्य में 4 चांद बिजली के रंगीन बल्ब लगाते हैं। नवा प्रश्न, कृष्णराज सागर बांध की क्या विशेषता है? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर बांध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीमेंट के बजाय सूखी गारा से बनाया गया है। 10वां प्रश्न, वृंदावन गार्डन पर्यटन का प्रमुख स्थल क्या है? तो उत्तर होगा वृंदावन गार्डन पर्यटन हेतु एक विशाल एवं सौंदर्यपूर्ण उद्यान है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अब आएगा। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसे विस्तार से आंसर देना है। पहला प्रश्न, कृष्णराज सागर बांध के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? उनका इसमें क्या योगदान है? तो उत्तर होगा कृष्णराज सागर बांध के निर्माण का श्रेय आधुनिक भारत के एक महान अभियंता डॉक्टर विश्वेश्वरैया को जाता है। उनकी अपनी सूझबूझ और अनोखी कल्पना के परिणाम स्वरूप ही बांध का निर्माण हो सका। वे कर्नाटक के प्रधान अभियंता थे।
उन्हें भारत सरकार ने उनके द्वारा किए महान कार्यों के कारण ही भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब दूसरा प्रश्न है, वृंदावन गार्डन का पर्यटन संबंधी क्या महत्व है? पाठ में सम्मिलित जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा, वृंदावन गार्डन का पर्यटन संबंधी विशेष महत्व है। यह एक भव्य गार्डन है जिसका सौंदर्य अनुपम है। इस गार्डन के मध्य से कावेरी की पवित्र धारा निरंतर बहती रहती है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त सुंदर सांस्कृतिक विरासत भी मौजूद है, जिसके सौंदर्य के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। इस गार्डन का सौंदर्य इंद्रलोक के समान है, अतः वृंदावन गार्डन का पर्यटन के रूप में विशेष महत्व है। अब तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध का कर्नाटक के लिए क्या महत्व है? तो उत्तर होगा, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके निर्माण ने कर्नाटक राज्य में युगांतकारी परिवर्तन ला दिया है। इसने राज्य के लहलहाते खेतों की सिंचाई के लिए पानी तो उपलब्ध करवाया ही है, साथ ही हजारों गांवों को बिजली भी उपलब्ध करवाई है। इसके साथ ही इसने औद्योगिक विकास में विशेष महत्व दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य के लिए विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट है भाषा मंच, ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो वचन बदलना है सिंगुलर का प्लूरल में, यानी एक वचन का बहुवचन में। तो राजधानी का बहुवचन होगा राजधानियाँ, उपाधि उपाधियाँ, मिट्टी मिट्टियाँ, दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, भूमि भूमियाँ, चौड़ाई चौड़ाइयाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, नदी नदियाँ, धारा धाराएं, लंबाई लंबाइयाँ, नाव नावें। ठीक है, इस प्रकार से वचन बदला जाएगा एक वचन से बहुवचन में। दूसरा प्रश्न, उपवन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उप धन वन, तो उपवन हुआ, तो उप क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं। उपसर्ग मतलब शुरुआत का शब्द होता है उपसर्ग और प्रत्यय बाद वाला होता है। तो उपसर्ग पहले प्रयोग होता है और प्रत्यय बाद में। तो उपसर्ग कौन सा शब्द आया है? उप है, उपसर्ग है। उप का अर्थ है छोटा। इसके युग से बनने वाले कुछ अन्य शब्द कौन कौन से शब्द हैं? तो जैसे प्रधानाचार्य, तो उप प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उप आया है। तो अब आप भी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 3 अन्य शब्द बनाइए। तो जैसे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, कार का उपकार। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और उपकार 3 नया शब्द उपसर्ग से बना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न शब्दों में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इत प्रत्यय किसमें यूज होता है? तो अंत में प्रत्यय यूज होता है और उपसर्ग शुरुआत में यूज होता है। ठीक है, तो निर्मित इत आया है, सम्मानित इत आया है। ठीक है, इत आया। तो इस कह रहा है कि अब इत प्रत्यय के प्रयोग से कोई 3 अन्य शब्द बनाए। तो अन्य शब्द बनाने के लिए पूछ रहा है। तो अन्य शब्द होगा भ्रमित, तो भ्रमधन इत आता है भ्रमित, अलौकिक, ठीक है, अलौक धन इत अलौकित, शोभित शोभधन इत शोभित। ठीक है, इस प्रकार से अन्य शब्द बनेगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूहों से वाक्य बनाइए। ठीक है, तो जैसे 4 चांद लगाना, तो एक मुहावरा है, इसका वाक्य बनेगा, राम की नौकरी ने उसके परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। अलग शब्द है अग्रसर करना से वाक्य बनाना है, कृष्ण सागर बांध ने कर्नाटक की उन्नति की ओर अग्रसर किया। अगला समूह है, शब्द समूह है स्वप्न लोक सा। ठीक है, स्वप्न लोक सा, तो इससे वाक्य बनेगा, वृंदावन गार्डन का सौंदर्य स्वप्न लोक सा लगता है। अगला शब्द समूह है जाल सा बिछना, इसका वाक्य बनेगा, राज्य में नहरों का जाल सा बिछा है। अगला शब्द समूह है इंद्रधनुष का जाल, इसका वाक्य बनेगा, इंद्रधनुष का जाल देखते ही बनता था।
अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम लिखिए। विलोम उल्टा अपोजिट शब्द लिखना है। स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर, स्थल का विलोम शब्द जल, उत्तर का विलोम प्रश्न, निरंतर का विलोम शब्द अनिरंतर, जन्म का विलोम शब्द मृत्यु, आनंद का विलोम शब्द कष्ट। अब अगला प्रश्न है, पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, दर्शनीय स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना या उनका भ्रमण ही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन किसी भी शांत प्रांत या देश के लिए विशेष महत्व रखता है। पर्यटन से सरकार को खासी आमदनी होती है तथा साथ ही आसपास की जनता को भी रोजगार प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यटन किसी भी प्रांत अथवा राष्ट्र की आर्थिकी में विशेष योगदान प्रदान करता है। अब दूसरा प्रश्न, वृंदावन गार्डन के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, वृंदावन गार्डन एक अद्वितीय उपवन है। यह सौंदर्य प्रियता की त्रिवेणी का अनूठा सम्मिश्रण है। इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे तो विद्यमान हैं, साथ ही विविध प्रकार के फुव्वारे तथा मूर्तियां भी विद्यमान हैं। इसमें कावेरी की सुंदर एवं भव्य मूर्ति भी विद्यमान है। इस मूर्ति के हाथ में एक अमृत कलश है, जिससे कावेरी की पवित्र जलधारा निरंतर बहती रहती है। रात्रि के समय तो इस उपवन की छटा ही निराली होती है। अतः वृंदावन गार्डन अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न, किसी ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में बताइए जिसकी यात्रा आप कर चुके हैं तथा वह आपको पसंद है। तो इसको अपने से आंसर लिखना है। अध्याय 15 सैलानियों का स्वर्ग वृंदावन का यही प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। आपको यह आंसर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।